आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बिल्कुल बचा नहीं। 4 महीने का टाइम है आपके पास। आज की डेट से अगर देखेंगे, अब ये 4 महीने इतनी जल्दी ख़त्म होंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बरसात जा रही, ठंडी आ रही, ठंडी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, आपको पता ही है, रातें लंबी हो जाती हैं। तो समझिए बात को भाई, पेपर आपका एकदम सर पे नज़दीक है एकदम, तो उसी तरीके से पढ़ाई पे लग जाइए। यहाँ फिलहाल बात करेंगे हम यूपीपीएससी आरओ का प्रमोशन कैसे होता है। कैसे आप एज ए आरओ या एआरओ ज्वाइन करते हैं तो एक आईएएस ऑफिसर तक, मतलब आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, डीएम नहीं बन जाएंगे, लेकिन आईएएस ऑफिसर का जो कैडर होता है वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे एग्ज़ाम दिया जाता है आईएएस का, तो उसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो डीएम और आईपीएस के नीचे होती हैं, तो वो भी आईएएस कैडर में ही आती हैं। ठीक, तो आईएएस कैडर तक आप कब पहुँचेंगे, तो ये सारी बात करेंगे। यूपीपीएससी आरओ के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के मास्टर वीडियो जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेंगे बढ़िया तरीके से। जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, यूपीपीएससी आरओ है, पीसीएस है, तो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। अब देखिए, यूपीपीएससी आरओ में जब आप सेलेक्ट होंगे तो या तो आरओ बनेंगे या एआरओ बनेंगे। एआरओ की पोस्ट कम ही है, जिन लोगों ने ड्वेक ओ लेवल वगैरह कर रखा है वो एआरओ बनेंगे, और कुछ लोग आरओ बनेंगे। कुछ लोग क्या, सबसे ज़्यादा पोस्ट आरओ की ही हैं, तो आरओ ही ज़्यादा लोग बनेंगे। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो कैसे प्रमोशन का लेवल होगा, मतलब कैसे आप एक आरओ से, एक एआरओ से आईएएस लेवल तक पहुँचेंगे, तो इस बारे में यहाँ बात की जाएगी। स्टार्ट करते हैं एआरओ से। आरओ का प्रमोशन कितने दिन में होगा। जब आप एआरओ बनते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी जब बनेंगे, लगभग आप मान के चल सकते हैं एआरओ जो होता है 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो 70,000 के करीब आपकी सैलरी होती है। एआरओ से आरओ का प्रमोशन जो होगा वो 5 से 6 साल लगेंगे आपको। तो आरओ जब आप बनेंगे ना, तो राजपत्रित अधिकारी होंगे, रिव्यू ऑफिसर जिसे कहा जाता है, समीक्षा अधिकारी। 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, और इसकी सैलरी इनिशियली आपको 75,000 के करीब देखने को मिलेगी, इन हैंड, कटौती होने के बाद में। 5 से 6 साल का अगर गैप आपको हटाना है तो भाई अच्छे लेवल की तैयारी करिए, डायरेक्ट आरओ पे सेलेक्ट होइए। डायरेक्ट आरओ पे सेलेक्ट होंगे तो ये जो 5-6 साल आपका है ये भी जो है बच जाएगा, और साथ में जो आपकी सैलरी रहेगी वो भी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये आप समझ सकते हैं कि आप इतना गैप अगर आरओ बन जाते हैं तो ये गैप आपको बढ़िया से भर जाएगा, और जितने में एआरओ से आरओ बनना है उसमें आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, और आपका ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी। आरओ राजपत्रित अधिकारी होता है, 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, और आरओ से सेक्शन ऑफिसर में जो प्रमोशन होता है, एसओ जब आप बनते हैं तो उसमें लगता है टाइम 6 to 8 ईयर का, 6 से 8 साल लग जाते हैं। वैसे जो 2013 में सिलेक्टेड बंदे थे, जो बढ़िया टॉप रैंकर थे ना, वो आज की डेट में सेक्शन ऑफिसर बने बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग बने हुए बैठे हैं, बहुत सारे लोग नहीं बने हैं, बहुत सारे लोग आरओ में ही हैं, लेकिन जो बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट हुए थे वो आपका सेक्शन ऑफिसर बन गए हैं। तो लगभग 10 साल में एआरओ से, बताइए, एआरओ में बात कर रहा हूँ, एआरओ जो बने थे उनका सेक्शन ऑफिसर में हो गया है, लेकिन बढ़िया रैंक उनकी थी इसलिए। वहीं सेक्शन ऑफिसर देखिए, जो 5600 ग्रेड पे की ये जॉब होती है, लगभग 1 लाख के करीब आपको सैलरी मिलेगी इसमें। ठीक, सेक्शन ऑफिसर 5600 ग्रेड पे की होती है। अब सेक्शन ऑफिसर से जो प्रमोशन होगा वो आपका यूएस होगा। यूएस मतलब यूएस से नहीं, यूएस मतलब अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी मतलब अनुसचिव। तो ये 4 से 5 साल लगेंगे आपको सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी बनने में, और ये 6600 ग्रेड पे की जॉब होती है, लगभग 1.5 लाख के करीब आपकी सैलरी बनने लगेगी, ये मान के चलिए। अब अंडर सेक्रेटरी बनने के बाद जो प्रमोशन होगा तेज़ी से होगा। क्यों तेज़ी से होगा? क्योंकि एआरओ और आरओ जो होते हैं वो डायरेक्ट भर्ती से सिलेक्ट होते हैं बंदे। उसके बाद जो भी पोस्ट होती हैं वो सिर्फ प्रमोशन से ही भरी जाती हैं। तो जो अंडर सेक्रेटरी के बाद जो प्रमोशन का लेवल होगा, सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद ही आपका प्रमोशन का लेवल तेज़ हो जाएगा, लेकिन अंडर सेक्रेटरी के बाद और तेज़ हो जाएगा। तो अंडर सेक्रेटरी के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी जब बनेंगे ना, तो आपका प्रमोशन 3 से 4 साल में ही हो जाएगा डिप्टी सेक्रेटरी में। और ये 7600 ग्रेड पे की जॉब होती है, लगभग ये भी 1.5 लाख के ऊपर ही सैलरी बनेगी, 1,80,000 के करीब समझ सकते हैं। उसके बाद में डिप्टी सेक्रेटरी से 2 से 3 साल ही लगेंगे और ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बन जाएंगे। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होता है वो आपका 8700 ग्रेड पे का जॉब होता है, वहीं 2 लाख इसकी सैलरी होती है, तो ये भी आप समझ सकते हैं।
और जॉइंट सेक्रेटरी से 2 से 3 साल ही लगेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशेष सचिव, जो कि आईएएस लेवल की पोस्ट होती है। जब आप आईएएस ज्वाइन करते हैं तो फिर विशेष सचिव प्रमोशन के थ्रू ही आप बनते हैं। 8900 ग्रेड पे की ये जॉब होती है स्पेशल सेक्रेटरी की, और ये आईएएस लेवल की जॉब होती है और 2.5 लाख सैलरी इसमें लगभग बनेगी। अगर आप इसको जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए, तो आरओ से स्पेशल सेक्रेटरी बनने में लगभग 25 से 30 साल का टाइम आपको लग जाएगा। लगभग अगर आप 25 साल में ज्वाइन करते हैं या 30 साल में ज्वाइन करते हैं आरओ में, तो ये मान के चलिए कि 50-55 तक जो है आप पहुंच जाएंगे स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशेष सचिव तक। तो ये एक अच्छी बात है और बढ़िया जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। लगभग 2.5 लाख सैलरी भी हो जाएगी, 2.5 लाख प्लस ही रहेगी। तो ये आप समझ सकते हैं ये एक बढ़िया जॉब है और इसके लिए आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलने वाली। क्योंकि पोस्ट क्या है, 600 के करीब पोस्ट हो चुकी है, अच्छी बात है, लेकिन होना 600 लोगों का ही है। ऐसा नहीं कि 700 लोगों को या 610 लोगों को, 601 लोगों को भी नहीं भरेंगे अगर 600 वैकेंसी है तो। भाई जितनी पोस्ट है उसमें सिलेक्शन फाइनल में उतने ही लोगों का होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आरओ में आप सेलेक्ट हों, क्योंकि आरओ में सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप टॉप रैंक लाएंगे तभी आरओ में सेलेक्ट होंगे। कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमने का कोई मतलब नहीं कि कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमें। अगर आप सोच रहे हैं 140 का टारगेट कर लें, 140 में हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो फिर वो क्या रहेगी, तलवार लटकेगी और फिर कभी भी मुंडी कट सकती है। तो उस तरीके का सिस्टम बनाइए कि भाई 160 165 का स्कोर करके वहाँ आइए प्री में, कि हाँ भाई आपका प्री में सिलेक्शन 100% श्योर रहे कि आपको मेंस की ही तैयारी करनी है। फिर मेंस में जी जान लगा दीजिए आप। मेंस के लिए 4-4.5 महीने टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक, पीसीएस का आपका वही फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा मेंस, आरओ का वही अप्रैल लास्ट तक आपका मेंस करवा देंगे, इतना मान के चलिए। और मेंस हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आपका अगस्त तक दे देंगे। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको 8 से 10 महीने में जॉब मिल जाएगी। ठीक भाई, 8 महीने ही लगेंगे। अगर आपका प्री हो जाता है 22 दिसंबर को तो अगस्त तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग 2-3 महीने में करा देंगे, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, उतना आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि जब पीडीएफ की लिस्ट आए तो उसमें नाम हो कि फलाना नाम है भैया, फलाने का पिता का नाम ये है और ये क्या है, सिलेक्टेड है, एज ए आरओ बन चुके हैं सचिवालय में। अब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस चीज़ की जो खुशी होगी भाई वो आप बयान नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, टाइम वेस्ट करेंगे, अभी टाइम आपके पास बचा नहीं। लगातार रिवाइज करिए, 10, 12, 15 घंटे जितना दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक, कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो उनको पिछाड़ना है तो उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो मिडिल क्लास का बंदा होता है उसके लिए बस एक ही चीज़ होती है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए। मान लीजिए आपके पास संसाधन कम है, तो संसाधन कम है तो इसका एक ही उपाय है कि आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करिए बस। अगला बंदा अगर 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है तो आप 16 घंटे पढ़िए। ठीक, लगातार पढ़िए, बढ़िया से रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, तभी आप उसको जो है कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे सोचिए कि बस दिन गिनने से काम चलेगा तो दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। 2023 बीत गया है, 2024 भी बीत जाएगा, लेकिन 2024 में आपने किया क्या है, उसका फल 2025 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि हाँ आपने कुछ किया है तो उस चीज़ का फल मिले। इस लेवल की तैयारी करिए। जो भी स्टडी मटेरियल है टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मास्टर वीडियो हम लेकर आएंगे। इतिहास आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मिडिवल है, जियोग्राफी है। 2 से 3 दिन में आपकी मास्टर वीडियो की क्लासेस चालू हो जाएंगी, क्योंकि मास्टर वीडियो का मतलब ये रहेगा कि आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।